अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। हमारा यूट्यूब कोर्स कंटिन्यू है जिसका आज हम छठा सबक पढ़ेंगे और इस छठे सबक के अंदर हम यूट्यूब चैनल को सिक्योर करना सीखेंगे। क्या आया यूट्यूब चैनल को किस तरह सिक्योर किया जा सकता है और यूट्यूब चैनल को सिक्योर करने से क्या फ़ायदे हैं, न करने की सूरत में क्या नुकसान है, और यूट्यूब चैनल को सिक्योर करना क्या ज़रूरी है और अगर ज़रूरी है तो क्यों ज़रूरी है। इस सब पर इंशाअल्लाह हम आज की सबक में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के अपने आज की सबक की जानिब। दोस्तों, आज की सबक पर जाने से पहले आप हज़रात से फिर यही कहूँगा कि हमारा जो आज का सबक है वो भी इंतहाई अहम है, इसलिए आपने इस सबक को भी इंतहाई गौर से देखना और सुनना समझना है। दोस्तों, सबसे पहले बात इस पर करते हैं कि सिक्योर होता क्या है। सिक्योर महफूज को कहते हैं, हिफाजत को कहते हैं। अगर आपका चैनल महफूज हो जाता है तो इसके आपको बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर आपका चैनल महफूज ही नहीं होता, सिक्योर ही नहीं होता है, तो आपकी जितनी मेहनत होगी, आप जितनी भी यूट्यूब पर मेहनत करते हैं, वो सारी मेहनत का ज़ाया होने का इंतहाई ज़्यादा ख़तरा रहता है। तो अगर आप इसको सिक्योर करते हैं तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब आपसे मोबाइल गुम हो जाता है, जब आप मोबाइल बेच देते हैं या आप किसी कंप्यूटर में जहां मर्ज़ी आप अकाउंट खोलना चाहें तो खोल सकते हैं। मोबाइल गुमने की सूरत में, लैपटॉप टूटने की सूरत में, मोबाइल चोरी होने की सूरत में आपके अकाउंट को कोई ख़तरा नहीं होता है जब आप उसको सिक्योर करते हैं। अगर आप उसको सिक्योर नहीं करते हैं तो आपका जो चैनल जिसके ऊपर आप मेहनत कर रहे हैं, जिसके ऊपर आप अपना टाइम दे रहे हैं, जिसके ऊपर आप जितनी मेहनत कर रहे हैं, वो सारी मेहनत जो है वो ज़ाया हो सकती है। इसलिए सिक्योर करना इंतहाई ज़रूरी भी है और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। उन फ़ायदों में ये है कि आपका चैनल मुकम्मल तौर पे महफूज हो जाता है, आप जहां मर्ज़ी उसको ओपन करके चला सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको साथ साथ ये बता दूं कि YouTube चैनल को सिक्योर करने के लिए आपको गूगल अकाउंट, यानी जो गूगल अकाउंट जिसको हमने शुरू में बनाना सीखा है, गूगल अकाउंट या जीमेल अकाउंट जिसको कहते हैं, इसको सिक्योर करना ज़रूरी है। अब आप फिर वही सवाल आपके जहन में आएगा, यार हम YouTube पर चल रहे हैं और बार बार गूगल की बात। तो दोस्तों, गूगल जो है ये हेड है और बाकी इसकी शाखें हैं। YouTube उसका एक शाख है। मिसाल के तौर पर गूगल हेड है और इसी तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्रोम जो है ये भी इसी का एक शाख है। इसी तरह जो ड्राइव है ये भी इसी का शाख है। जीमेल जो है ये इसी का शाख है। गूगल टू जो है ये भी इसी का शाख है। मैप्स जो है ये इसी का शाख है और यूट्यूब जो है हमारे पास वो भी इसी का शाख है। इसी तरह वाईटी जो है ये भी इसी का शाख है। ये सारे जो हैं ये इसके शाखें हैं और गूगल जो है हेड है। इसलिए आपको इनको सिक्योर करने के लिए गूगल अकाउंट सिक्योर करना ज़रूरी है। इसलिए हम गूगल अकाउंट को सिक्योर करना सीखेंगे कि आया गूगल अकाउंट किस तरह सिक्योर करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर आप जीमेल में भी जा सकते हैं और आप यहाँ से प्ले स्टोर में भी जा सकते हैं, जहाँ मर्ज़ी से आप कर सकते हैं। मैं यहाँ से जो है ना प्ले स्टोर में जाता हूँ ताकि बहुत से दोस्तों की जो शिकायत आती है कि यार जीमेल में नहीं हो रहा है या कोई मसला आता है, तो उसके लिए मैं इधर जाऊँगा। इधर जाने के बाद यहाँ पर हमारे पास जो आपने जो जीमेल खोला होगा उसका जो है आइकन यहाँ पर आया होगा, उसका एरो यहाँ पर आया होता है। आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के यहाँ पर देख लेना है कि आया फर्स्ट नंबर पे ये जो जीमेल है ये आपका है या कोई और जीमेल लगा हुआ है। अगर जिस पर आप यूट्यूब चैनल बना रहे हैं ये वही जीमेल है, फर्स्ट नंबर पे जो आ रही है, जो आइकन बना हुआ है, तो ठीक है। अगर नहीं तो आपने यहाँ पर जो इसका ये एक एरो बना होता है, इस जगह पर आप देख सकते हैं, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जो ही आप क्लिक करेंगे तो वो सारे जीमेल आ जाएंगे जो आपके मोबाइल में आपने बनाए हुए हैं। तो अब यहाँ से आपने वही जीमेल को मुंतखब कर लेना है कि जिस जीमेल के ऊपर आप यूट्यूब अकाउंट बनाना चाहते हैं, जिसको आप सिक्योर करना चाहते हैं, उसके बाद उसी के ऊपर आपने यूट्यूब चैनल बनाना है। आपने उसी को जो है मुंतखब कर लेना है। मैं यहाँ से इसी जीमेल को मुंतखब कर लेता हूँ जिसको हमने अभी 1-2 दिन पहले जिसमें वीडियो के अंदर जो हमने बनाया था उसी को मैंने मुंतखब किया है। मुंतखब करने के बाद मैं यहाँ से जो है इसको क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पे चला जाता हूँ, वापस यहाँ से आ जाता हूँ और आने के बाद अब आपने यहाँ से दोबारा इसी आइकन के ऊपर आपने प्रेस कर देना है। जो ही आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है मैनेज गूगल अकाउंट, यानी ऊपर जो आपने देख लेना है कि गूगल अकाउंट वही है
जिसके ऊपर आप यूट्यूब चैनल बना रहे हैं, वो अकाउंट आपने मुंतखब कर लिया। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है मैनेज गूगल अकाउंट। ठीक है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जो ही आप क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज के ऊपर चले जाएंगे। जिस तरह आप देख सकते हैं यूँ कुछ सर्च लेगा और आप नेक्स्ट जो पेज है उसके ऊपर चले जाएंगे। यहाँ पर आपने इस होम में भी आपने कुछ नहीं छेड़ना है, फिर पर्सन इन्फो है, फिर डेटा है, आपने इनमें किसी को नहीं छेड़ना है। ये इंशाल्लाह हम तफसील से पढ़ेंगे। यहाँ से आपने इसको राइट साइड पे स्क्रॉल करना है, जिस तरह मैं कर रहा हूँ इस तरह आपने करना है। तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन आता है सिक्योरिटी का। ठीक है, आपने सिंपल इसके ऊपर चले जाना है। बाकी हम पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले सिक्योरिटी, सबसे पहले इसके जो है सिक्योर करना, महफूज करना ज़रूरी है, इसलिए हम सिक्योरिटी पर आ रहे हैं। ठीक है, सिक्योरिटी पर आने के बाद आपने यहाँ से इसको जो है ना स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ आपने ढूंढना है 2 स्टेप वेरिफिकेशन कोड। यहाँ पर मेरे पास जो है व्हाट्सअप ग्रुप्स ज़्यादा होने की वजह से उन पर मैसेज आ करके थक गया हूँ, पता नहीं तंग हो रहे हैं। तो यहाँ पर आप इसको स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल डाउन करते ही यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ जाता है 2 स्टेप वेरिफिकेशन। यहाँ पर आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 स्टेप वेरिफिकेशन कोड पर यहाँ पर आया हुआ है ऑफ। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जो ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके जो है ना मोबाइल का आप नेक्स्ट पेज पे पहुँच जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गूगल की हम सेटिंग कर रहे हैं, गूगल अकाउंट को हम जो है सिक्योर कर रहे हैं। इसी के ज़रिए जो है आपका आगे यूट्यूब चैनल है वो जो है महफूज हो जाएगा। यहाँ पर आपने इधर आने के बाद आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। जो ही आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है गेट स्टार्टेड। ठीक है, तो आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जो ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये मज़ीद कुछ थोड़ा सा टाइम लेता है और आपको आगे ले जाता है। यहाँ आने के बाद अब आपने यहाँ पर देख लेना है कि आया वही जीमेल अकाउंट है या नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमने मुंतखब किया था इधर वही अकाउंट नहीं आया हुआ है, इधर मेरा दूसरा जो जीमेल है वो आया हुआ है। तो आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके अब वही जीमेल दोबारा आ जाएंगे कि जो आप यहाँ से आपने वही जीमेल को मुंतखब कर लेना है जो हमने जिसके ऊपर आपने यूट्यूब चैनल बनाना है, जिसको अभी आपने सिक्योर करना है। तो यहाँ से मैं वही यूट्यूब चैनल को मुंतखब कर लेता हूँ जिसको अभी हमने सिक्योर कर लेना है। मैंने ये सिक्योर कर ली, यहाँ पर उसको मैंने मुंतखब कर लिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं अब वही जीमेल मेरा आ गया है कि जिस जीमेल को मैं सिक्योर करना चाहता हूँ, जिसके ऊपर मैं यूट्यूब चैनल बनाना चाहता हूँ। मैंने इसको मुंतखब कर लिया। आपने भी इसी तरह इधर देख लेना है कि आया वही है या कोई और है। अगर वही हुआ तो तब आपने इधर उसी का पासवर्ड डाल लेना है कि जो हमने उधर जीमेल बनाते हुए जिस पासवर्ड को डाला था, आपने वही पासवर्ड को इधर एंटर करना है। ठीक है, यहाँ से मैं पासवर्ड ऐड करता हूँ, आपने भी इसी तरह अपना पासवर्ड ऐड कर देना है। मैंने पासवर्ड डाल दिया। अब यहाँ से आपने जो है नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ से मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो ये थोड़ा सा सर्च लेता है, उसके बाद आप नेक्स्ट पेज के ऊपर पहुँच जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आ गया। अब आपने इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है कंटिन्यू का, आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जो है आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो है ना अब कहता है कि भाई आप यहाँ पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन कोड के लिए जिसके ऊपर आप वेरिफिकेशन चाहते हैं वही नंबर आपने यहाँ पर डाल देना है। यहाँ से आप अपनी कंट्री को आपने मुंतखब कर लेना है। यहाँ पर मेरा तो पाकिस्तान है, आपका भी पाकिस्तान है, ज़ाहिर बात है, तो वो आपने कर लेना है। अगर आपको कोई अदर कंट्री में आप रहते हैं या कोई अदर कंट्रीज़ वाले हैं तो आपने फिर वो अपने कंट्री का वो मुंतखब कर लेना है नंबर। उसके बाद यहाँ से आपने वो नंबर डाल देना है कि जिस नंबर पर आप वेरिफिकेशन कोड चाहते हैं कि जिसके ऊपर वेरिफिकेशन कोड है। यहाँ पर मैं अपना जो है ये एक नंबर डाल देता हूँ। आप अपना जो है ना कोई भी नंबर डाल सकते हैं। मैं डालता हूँ 45 ये मैंने अपना नंबर डाल दिया है। उसके बाद यहाँ से आपने थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर आपने जो है अगर फ़ोन कॉल करनी हो तो आपने फ़ोन कॉल मुंतखब कर लेनी है। टेक्स्ट मैसेज हो तो आपने वो मुंतखब कर लेना है। मैं टेक्स्ट मैसेज को ही मुंतखब कर लेता हूँ। उसके बाद मैं सेंड के ऊपर क्लिक करता हूँ। जो ही मैं सेंड पर क्लिक करता हूँ तो इन्होंने एक कोड जो है भेज दिया है इस नंबर के ऊपर, तो वो नंबर मेरे पास आ जाएगा। मैं उसी को जो है ना मुंतखब इधर डाल दूँगा। आपने भी इसी तरह इंशाल्लाह करना है, जिस तरह मैं कर रहा हूँ आपने ख्याल रखना है, इसी तरह करना है। आप यहाँ पर मैंने कोड डाल दिया। कोड डालने के बाद यहाँ से आपने जो है इसको नेक्स्ट कर लेना है। मैं यहाँ से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। मैंने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया तो अब ये देखें टर्न ऑन 2 स्टेप वेरिफिकेशन कोड सेकंड स्टेप गूगल प्रमोट डिफ़ॉल्ट, ये कुछ आ रहा है, यानी मतलब हो गया। अब यहाँ पर देखें ये टर्न ऑन आ गए हैं, तो आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक कर देना है।
तो जो ही मैंने क्लिक किया तो नीचे लिखा आ गया कि भाई टर्न ऑन हो गया है। अब यहाँ पर बहुत से दोस्त जो कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पर जो टर्न ऑफ आया होता है वो कहते हैं यार ये पता नहीं क्या हो गया, अभी भी मतलब 2 स्टेप वेरिफिकेशन कोड अभी भी ऑन नहीं हुआ है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर टर्न ऑफ का मतलब ये होता है कि अभी इसके ऊपर क्लिक करें और अब टर्न ऑफ करें, मतलब टर्न ऑन हो गया है, आपका 2 स्टेप वेरिफिकेशन कोड ऑन हो गया। अब अगर आप ऑफ़ करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन आपके पास टर्न ऑफ का आ जाता है कि भाई आप इसके ऊपर क्लिक करें और 2 स्टेप वेरिफिकेशन कोड को आप जो है ऑफ़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर ऑन आया होगा तो तब इसका मतलब ये होता है कि भाई अब आप मतलब इसको टर्न ऑफ का मतलब ये होता है अब ऑन, आप इसको ऑफ मतलब ये ऑन हो गया, ऑफ़ कर सकते हैं। और अगर ऑन हुआ तो इसका मतलब ये होता है कि टर्न ऑफ है, आप ऑन करना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक करें। तो इधर टर्न ऑफ है, इसका मतलब ये है कि अब भाई आप टर्न ऑफ करना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक करें, अभी टर्न ऑन है। आपको समझ आ गई उम्मीद है। तो इतना कुछ करने के बाद यहाँ से आपने बैक चले जाना। तो दोस्तों पहले यहाँ पर आपने देखा था पहले कि यहाँ पर पहले आ रहा था 2 स्टेप वेरिफिकेशन के नीचे यहाँ ऑफ आ रहा था, अब यहाँ ऑन आ रहा है कि मतलब ये हुआ कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन हमारा इस वक्त जो है ऑन है। 2 स्टेप वेरिफिकेशन का फ़ायदा ये होता है कि कोई भी बंदा आपके चैनल को अपने मोबाइल में अपने लैपटॉप में हैक करके ऑन करना चाहेगा तो जो नंबर आपने यहाँ डाला होगा वही नंबर के ऊपर आपका जो है कोड आएगा कि भाई आपका चैनल जो है फ़लाने बंदे अपने उस मोबाइल के अंदर या लैपटॉप या कंप्यूटर जहाँ वो खोलना चाहता है वो आएगा कि भाई आप ये कोड उसको बता दें तब वो खोल पाएगा, वरना नहीं खोल पाएगा। तो आपका चैनल आपके कंट्रोल में होगा। अब अगर आप खोलना चाहें तो आप उसको कोड बताएंगे, नहीं तो आपके नंबर पे कोड आएगा। आपने नंबर को सिर्फ महफूज रखना है और अपने चैनल के जो जीमेल पता है वो आपने महफूज रखना है, ताकि किसी बंदे ने आपका 2 स्टेप वेरिफिकेशन नंबर को भी पहचान लिया कि इसने अपने चैनल को भी इस नंबर के साथ लिंक किया हुआ है और इसकी आपकी जीमेल का भी पता लगा दिया, उसका पासवर्ड का भी पता लगा दिया, तो वो आपके चैनल को आसानी से फिर भी हैक कर सकता है। इसलिए आपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन का जो नंबर है वो उसको आपने इस तरह नंबर रखना है कि जो आपके पास हमेशा रहता हो और कोई इस तरह नंबर हो वो हर किसी के पास ना हो, इस तरह आपने नंबर रखना है। इतना कुछ करने के बाद अब आपने थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शन आ जाते हैं, रिकवरी फ़ोन और रिकवरी ईमेल। यहाँ पर है ये रिकवरी फ़ोन है और ये रिकवरी ईमेल है। सबसे पहले हम जाते हैं रिकवरी फ़ोन पर। रिकवरी फ़ोन का मतलब ये होता है कि अब अगर आपका चैनल आपसे भूल गया है, आपका जो जीमेल का एड्रेस था वो भी आपसे भूल गया है, जो आपका यूट्यूब चैनल था वो भी आपसे भूल गया है और उसका जो पासवर्ड था वो भी आपसे कम्प्लीटली भूल गया है, तो अब आप उसका क्या करेंगे, आप उसको किस तरह जो है रिकवर किस तरह कर सकते हैं। आप किसी और मोबाइल में अपना चैनल खोलना चाहते हैं, ये मोबाइल आपसे गुम हो गया या चोरी हो गया है, लेकिन आपसे अपने जो जीमेल अकाउंट था जिसके ऊपर आपने यूट्यूब चैनल बनाया था वो जीमेल अकाउंट भी भूल गया है, उसके ऊपर जो आपने पासवर्ड लगाया था वो भी भूल गया। तो अब आप रिकवर किस तरह कर सकते हैं, तो उसके लिए आपने यहाँ पर जो है वो नंबर डाल देना है। वो नंबर या रिकवरी फ़ोन का मतलब ये है कि वो नंबर आपने डाल देना है कि जिस नंबर के ज़रिए आप उस चैनल को रिकवर कर सकते हैं, दोबारा अपने उस कंट्रोल में ला सकते हैं। तो अब आपने यहाँ वो नंबर लिखना है कि जो नंबर आपके पास हमेशा रहता हो। अगर आप इस तरह नंबर लिखेंगे यहाँ पर कि जो आपके पास हमेशा नहीं रहता है या आपका अपना नहीं है, तो फिर मसला बन सकता है, क्योंकि यही नंबर के ज़रिए कोई और आपके चैनल को रिकवर कर सकता है, अपने कंट्रोल में ला सकता है। इसलिए आपने यहाँ रिकवरी फ़ोन और रिकवरी जीमेल में आपने खामखा वही नंबर डालना है कि जो आपके पास हमेशा और हर वक्त रहता हो। अगर हो सके तो आपका अपना सिम होना चाहिए, अगर अपना नहीं होता है तो अपने वालिद का या वालिदा का या जो भी है उसका हो, लेकिन नंबर आपके पास हमेशा रहता हो। तो यहाँ पर अब आ जाएंगे। आने के बाद यहाँ पर आपने एक चीज़ का फिर दोबारा ख्याल रखना है कि यहाँ पर आपने देखना है कि ये वही जीमेल है या कोई और जीमेल है जिसके ऊपर आप यूट्यूब चैनल बना रहे हैं, जिसको आप सिक्योर कर रहे हैं, जिसको आप रिकवर करना चाह रहे हैं अभी। तो आपने उसी चैनल का यहाँ पर ख्याल करना है कि अगर वही चैनल है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपने सिंपल यहाँ पर जो एरो बना हुआ है आपने इस एरो पर क्लिक कर देना है और वही जीमेल को आपने चूज़ कर लेना है जिसको आप रिकवर करना चाहते हैं। तो सिंपल इधर आने के बाद अब आपने वही पासवर्ड डाल देना है कि जो आपका जीमेल का पासवर्ड है, जो शुरू में हमने जीमेल बनाते हुए जो पासवर्ड डाला था वो पासवर्ड आपने यहाँ पर डाल देना है। मैं डाल लेता हूँ, आपने भी अपने हिसाब से यहाँ पर डाल लेना है, ठीक है। अब पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर आपने दोबारा इस नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जो है आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप जो है ना आगे ये ऑप्शन आएगा, नेक्स्ट पेज पे आप पहुँचेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कह रहा है ऐड रिकवरी फ़ोन नंबर। यहाँ पर यानी आप फ़ोन नंबर जिससे आप यानी रिकवर करना चाहते हैं कह रहे हैं वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आया हुआ है ऐड रिकवरी फ़ोन। आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक कर देना है।
जो ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अब आपने वो नंबर डालना है कि जिसके ज़रिए आप रिकवर करना चाहते हैं, जिसके ज़रिए आप दोबारा जो है चैनल को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। तो आपने वो नंबर यहाँ पर डाल देना है और यहाँ पर आपने उसी तरह अपनी कंट्री को मुंतखब कर लेना है और यहाँ पर आपने वो नंबर डाल देना है। मैं यहाँ पर जो है ना ये अपना एक नंबर है वो डाल देता हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी डाल सकते हैं, ठीक है। डालने के बाद यहाँ से मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। आपने भी इसी तरह जो है ना कर लेना है। अब यहाँ पर आ गया है और इधर आप देख सकते हैं कि इधर वही नंबर आपका आ जाएगा जिसके ऊपर आप रिकवरी कर रहे हैं और उस नंबर पे जो आपने रिकवरी के लिए नंबर डाला है उसके ऊपर एक कोड गया है, तो वो कोड आपके SMS में आ जाएगा। आपने वो कोड इधर डाल देना है, ठीक है। मैं कोड देख लेता हूँ, उसके बाद वो कोड इधर डाल। तो जिस नंबर के ऊपर हम अभी रिकवरी नंबर लिखा था उसके ऊपर कोड आया था, वो कोड मैंने लिख लिया है। आपने भी इसी तरह रिकवरी के ऊपर जो रिकवरी फ़ोन नंबर पर जो कोड आएगा आपने वो कोड यहाँ पर लिख लेना है। लिखने के बाद अब यहाँ से आपने ऑप्शन पे वेरीफाई ऑप्शन आता है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जो है आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नंबर हमारा ऐड हो गया है। अब यहाँ पर इस तरह होता है कि बाज़ दफ़ा आप गलत नंबर डालते हैं, ऐसा नंबर डालते हैं कि जो आपके पास हमेशा नहीं रहता है। तो तब आपने क्या करना है कि इससे पहले कि आपका चैनल का जो जीमेल एड्रेस है वो आपसे भूल जाए, इससे पहले कि जो जीमेल एड्रेस का जो कोड है वो आपसे भूल जाए, तो आपने यहाँ पर आ जाना है। इसी जगह पर आकर के आपने यहाँ से इस नंबर को डिलीट कर देना है। जो नंबर आपने डाला है आपने उस नंबर को डिलीट करके अपने मर्ज़ी का कोई ऐसा नंबर डालना है कि जो आपके पास हमेशा रहता हो। उसके ऊपर जब भी आप अपने चैनल को अपने जो गूगल अकाउंट है, अपना जो चैनल है उसको रिकवर आपने पासवर्ड डालना है, क्योंकि आप इसके साथ जो है दूसरी जीमेल को लिंक कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं इसका अपना कोड डाल देता हूँ, आपने भी इसी तरह डाल लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने भी इसी तरह जो है दोबारा जो है ना पासवर्ड डाल दिया। उसके बाद आपने यहाँ से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जो है आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये अगला पेज के ऊपर चला जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई अब आप यहाँ पर जो है अपना जीमेल डालें जिसके ज़रिए आप रिकवर करना चाहते हैं। इस जीमेल को जिसके ऊपर आप यूट्यूब चैनल बना रहे हैं, ये वाला आइकन का जो जीमेल है जो हमने बनाया था अमीन टेक्निक के नाम से, जो हमने यूट्यूब चैनल बनाया था और अमीनुल्लाह नाम से हमने जो जीमेल बनाया था, गूगल अकाउंट बनाया था, तो आपने इधर वही जीमेल डालना है जिसके ज़रिए अब आप जो है उसको रिकवर करना चाहते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक जीमेल है, मैं उसी को डाल लेता हूँ। ये मेरे पास एक जीमेल था वो मैंने डाल लिया। इसी तरह आप अपनी जो है जीमेल जो आप लगाना चाहते हैं वो आप डालेंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट कर लेंगे। जो है आप नेक्स्ट कर लिया तो अब ये कह रहे हैं कि भाई ये जो जीमेल आपने डाला है इसके ऊपर हमने एक कोड सेंड किया है, आप जाएं और वो कोड इधर डायल करें, तब हम इस जीमेल को रिकवर में डाल देंगे। यहाँ पर मैं जीमेल में चला जाता हूँ और जीमेल में ओपन करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जीमेल के ऊपर कोड आ चुका है। जिस जीमेल को मैंने रिकवर के लिए डाला था ये 6 नंबर का ये आ चुका है। मैं इसी नंबर को जो है ना कॉपी कर लेता हूँ। आपने भी इसी तरह कॉपी करके दोबारा उसी जगह पर आ जाना है और यहाँ पर मैंने वो वेरिफिकेशन कोड यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद यहाँ से मैं वेरीफाई के ऊपर क्लिक करता हूँ।
जो ही मैंने वेरीफाई के ऊपर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं रिकवरी ईमेल वेरीफाइड, यानी ये ईमेल उसके साथ टच हो गया है। अब मैं जब इस जीमेल को भूल जाऊंगा या मैं इसको रिकवर करना चाहूँगा तो मैं अपने इस जीमेल के ज़रिए इसको रिकवर कर पाऊँगा। ठीक है, तो इतना कुछ करने के बाद अब आप यहाँ से अगर इसको आप डिलीट करना चाहें, बदलना चाहें, वो भी आप कर सकते हैं आसानी से। इतना कुछ करने के बाद हम बैक जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं परेशान हो गया था कि ये इधर वो निशान क्यों दिखा रहा है, ये तो हो गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिकवरी फ़ोन भी हो गया, रिकवरी ईमेल भी हो गया और 2 स्टेप वेरिफिकेशन जो था वो भी हमारा हो गया। तो आज की सबक के अंदर हमारा जो मेन टॉपिक था, जो मेन सबक था, वो चैनल को वेरीफाई करना था। तो आपने अपने वेरीफाई मतलब उसको सिक्योर करना था, सिक्योरिटी में लाना था, उसको महफूज करना था। तो इन स्टेप के ज़रिए इंशाल्लाह आपका चैनल कम्प्लीटली सिक्योर हो जाएगा, महफूज हो जाएगा। ये आपने ज़रूर करना है। मज़ीद आगे कुछ टूल्स हैं, मज़ीद इसकी सेटिंग है, बहुत सारी है, वो इंशाल्लाह हम गूगल अकाउंट के 2-3 असबाक हमारे इस गूगल के ऊपर हो जाएंगे, क्योंकि गूगल अहम है, गूगल जो है हेड है, बाकी यूट्यूब है, क्रोम है, इसी तरह ड्राइव है, इस तरह बहुत सी चीज़ें हैं जो गूगल की शाखें हैं। तो यूट्यूब भी है, ये भी गूगल का शाख है, इसलिए हमारे 2-3 असबाक जो हैं आगे, आज का एक लेसन तो इसी के ऊपर हुआ है, मज़ीद 1 या 2 लेसन इसी गूगल के ऊपर होंगे। इसको हम कम्प्लीटली समझेंगे, इसकी जितनी सेटिंग है वो कंप्लीट करेंगे तो हम दोबारा फिर यूट्यूब पर जाएंगे और यूट्यूब में कुछ सेटिंग करेंगे। उसके बाद फिर आपको थंबनेल बनाना, साथ साथ आपको लोगो वगैरह बनाना, ये सब कुछ इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप आप सीखेंगे। तो आज का सबक इतना ही था, उम्मीद है कि आपको काफ़ी हद तक हेल्प मिली होगी। तो मुझे दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू लेकर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।